हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लिए ऑन द बेसिस ऑफ लिगैंड, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। और आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है IUPAC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये किस लिए है? किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम रखने के लिए। तो यहाँ पे नीचे कुछ टेबल दिए गए हैं जैसे 9.1, 9.2, 9.3 समराइज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड। देखिए, रूल फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिकमेंडेड बाय IUPAC आर एज फॉलो। सबसे पहले नेमिंग द कॉम्प्लेक्सेस आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नेम द लिगैंड फर्स्ट एंड देन द मेटल। अब जरा देखिए, अगर कोई न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे इसके ऊपर चार्ज 0 है, तो सबसे पहले इसमें मेटल है और लिगैंड होगा, तो सबसे पहले आप लिगैंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे? लिगैंड का। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया। और उसके बाद फिर क्या लिखोगे? मेटल का। किसके लिए? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, याद रखना, जिसमें ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज क्या होगा? 0 होगा। आगे देखिए, द नेम्स ऑफ एनायनिक लिगैंड आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द एंडिंग IDE टू O एंड 8 टू A2। मतलब जैसे कोई नेगेटिव लिगैंड है, मान लो NO2 माइनस है, तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो। क्या होगा? नाइट्रो। अब जब जैसे यहाँ पे दिया आइड वाले एंड है, जैसे BROMIDE ब्रोमाइड, जिसका सिंबल क्या है? Br माइनस, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। क्लोराइड को क्या बोलेंगे? क्लोरो। ऑक्सलेट को क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो। जैसे ये देखिए, ये है COO माइनस, और यहां पे भी ये है COO माइनस, राइट। तो इसका नाम पहले था ऑक्सलेट, बट हम इसे क्या लिखेंगे? ऑक्सलेटो। समझ में आया? ऑक्सलेटो। और ये एक बाइडेंटेड लिगैंड है। आया समझ में? तो आइड का नाम आइडो और 8 का नाम A2। कितना आसान है। आगे देखिए, द नेम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज अ वन सिंगल वर्ड। मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम हमने किस में लिखना है? एक सिंगल वर्ड में लिखना है। देयर मस्ट नॉट बी एनी स्पेस, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिटवीन डिफरेंट लिगैंड नेम एज वेल एज बिटवीन लिगैंड नेम एज वेल एज द नेम ऑफ मेटल। मतलब अगर अलग अलग लिगैंड का नाम है, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ मेटल और लिगैंड के नाम के बीच में भी कोई गैप नहीं होना चाहिए। चौथा देखिए, आफ्टर द नेम ऑफ अ मेटल, after the name of a metal, write its oxidation state in Roman number, appears in parenthesis। देखिए, parenthesis मतलब ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, और रोमन में। मान लीजिए मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो ऐसे 2 लिखोगे, 4 है तो ऐसे 4 लिखोगे, 3 है तो 3 लिखोगे, और ऐसे एनक्लोज करोगे। किस में? ऐसे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। और याद रखिए, मेटल के नाम के तुरंत बाद होगा, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन मेटल नेम एंड पैरेंथेसिस। मतलब ये मेटल का अगर नाम हो गया और ये जो ब्रैकेट हो गया, इसके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। इफ कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड, अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगैंड है, मतलब ऐसे ही कुछ M L X, ओके, और फिर दूसरा कोई है, मान लीजिए लिगैंड जैसे कि M है, M नहीं, N ले लीजिए, N Y, ऐसे दो दो लिगैंड है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ओके, ये तो मैंने थोड़ा आपको डिफरेंट लिगैंड का बता दिया। अगर मान लीजिए लिगैंड ही किसी में 4 है और किसी में 5 है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड ऑफ द सेम टाइम, द नंबर इज इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। मान लीजिए 4 क्लोरीन है, तो आप क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। ठीक है, अगर 5 क्लोरीन होते तो पेंटा क्लोरिडो, ऐसे। ओके, फॉर द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड। देखिए, अब ये वाला केस आ गया जो मैंने आपको बोला था। उसमें क्या था? सिंपल सी बात है, उसमें क्या था? उसमें ये था कि जैसे कि ये कोई कोई कॉम्प्लेक्स है M, और यहाँ पे Cl4 है, NO2 ट्वाइस है। अब जरा देखिए, इसमें 2 टाइप के लिगैंड आ गए। तो अब मैं ऐसे केस की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो देखिए इसमें तो यहाँ पे एक क्लोरीन है और एक NO2 है। अब जरा सा अपना टेक्सचुअल देख लेते हैं। देयर आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे NO2 माइनस था तो इसका नाम था नाइट्रो, ओके। और फिर कौन सा था, Cl माइनस, तो क्लोरो था, तो नाइट्रो का N और क्लोरो का C, तो पहले कौन आता है, क्लोरो आता है। तो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया। सपोज टू लिगैंड्स विथ प्रीफिक्सेस, अगर दो लिगैंड में प्रीफिक्स है, और टेट्रा एको, टेट्रा मतलब चार, एको मतलब वाटर, और डाई क्लोरो है। वाइल नेमिंग द इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टेट्रा एको इज फर्स्ट एंड देन डाई क्लोरो। अब जरा देखिए टेट्रा एको क्यों फर्स्ट है, ये देखना हमें। टेट्रा और डाई का, टेट्रा का टी और डाई का डी नहीं देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये याद रखिएगा। समझ में आया आपको, ओके। अब आगे देखिए, इफ the name of ligand itself contain numerical prefix, then display the number by prefix with bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4 and so forth। so forth मतलब अगर 5 आएगा तो पेंटाकिस, ओके। अगर मान लीजिए लिगैंड के नाम में ही अगर कोई नंबर दिया गया है तो ऐसे केस में हम स्पेशल प्रीफिक्स यूज करेंगे, जैसे बिस, ट्रिस, ऐसे। मान लीजिए कोई एक लिगैंड है, जैसे उसका नाम है इथिलीन डायअमीन, जैसे ये देखिए CH2NH2, और ये मान लीजिए मेटल के साथ है और इसके नंबर 3 है, तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे, ट्राई इथिलीन डायअमाइन, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ट्राई इथिलीन डायअमाइन विल क्रिएट कंफ्यूजन, सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट विल राइट ट्रिस, ट्रिस फिर ब्रैकेट में इथिलीन डायअमाइन। आया समझ में, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रिस इथिलीन डाई अमीन। आ समझ में, ऐसे लिखना है, ओके। बहुत ही बारीक चीज है, इंपॉर्टेंट है। पुट द लिगैंड नेम इन पैरेंथेसिस, मैंने अभी आपको बताया ब्रैकेट में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमाइन और EN थ्राइस वुड अपीयर एज ट्रिस इथिलीन डायमाइन और ट्रिस इथेन 1,2 डायअमीन, ओके। ये तो IUPAC करके लिख दिया है ब्रैकेट में, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकेंड पोजीशन है, तो इसीलिए इसे ऐसे लिख दिया है, इथेन 1,2 डायअमीन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The metal in cationic or neutral complex is specified by its usual name, while in the anionic complex the name of metal ends with 8। मान लीजिए कोई अगर कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार्ज जो है वो पॉजिटिव या न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज आया या फिर ये न्यूट्रल चार्ज आया, तो इसमें मेटल के नाम में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे Na है तो आप इसको सिंपली क्या कहोगे, निकल कहोगे। क्या कहोगे, निकल। मतलब कॉपर है तो क्या कहोगे, कॉपर कहोगे। क्रोमियम है तो क्या कहोगे, सिंपल क्रोमियम। नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो आप इसमें मेटल का नाम एंड करेंगे ATE के साथ। किसके साथ, ATE के साथ। जैसे मान लीजिए निकल है तो उसे आप क्या लिखोगे, निकलेट। क्या लिखोगे, निकलेट, ओके। और किसी किसी केस में तो ग्रीक नाम भी मेटल का यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर PB आ गया तो इसके जगह पे लेड नहीं यूज होगा, लेडेट नहीं लिखेंगे, इसके जगह पे आ जाएगा प्लम्बेट। क्या आ जाएगा, प्लम्बेट, याद रखना। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे प्लम्बेट करके आएगा। और भी बहुत सारे अपने मेटल है जिनके नाम के आगे ATE लग जाएगा। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनका नाम ग्रीक लेटर हमें लिखना होगा। तो अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके इंटेक्स में एग्जाम्पल दिए हुए हैं या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद जो एग्जाम्पल दिए, आपको उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और रही बात एंट्रेंस की,
तो वो जब आएगा तो मैं आपको ज़रूर उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये न्यूट्रल है, तो मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल के नाम में एंड में आपको क्या जोड़ना होगा, ATE। और किसी किसी मेटल के नाम के साथ आपको क्या जोड़ना होगा, उनका ग्रीक नाम। जैसे आयरन है तो क्या लिखोगे, फेरेट। समझ में आया, आया ना, आगे देखो देखो देखो, ट्राई दिस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ऊपर भी एग्जाम्पल है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीजें नहीं दी गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले काउंटर आयन, काउंटर आयन कि आप कभी नंबर को मेंशन नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स है K4 और यहाँ पे है FeCN6, तो आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। क्या, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, पोटेशियम। आ समझ में, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। और फिर इसके बाद एक अल्फाबेट का गैप देंगे। सर लेकिन रूल में तो लिखा था ना एक भी गैप नहीं देंगे। भैया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए रूल दिया था, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हो ना, इसके लिए वो रूल दिया था। फिर यहाँ से लिखो ना पूरा नाम, मेटल प्लस लिगैंड जो भी है आपका, नो डाउट पहले लिगैंड आएगा, बट जो भी है तो यहाँ पे गैप देना है एक लेटर का। मान लीजिए कोई ऐसे आ गया, ओके, NiClO, ये मैंने क्या क्या दिया, वापस नेगेटिव ही ले लिया। अब मान लीजिए इसमें आ गया NiNH3 4 और यहाँ पे आ गया Cl2। तो अब आप इसका नाम डाई क्लोरिडो नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे, क्लोरिडो। और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे वो भी मेंशन नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और उसके साथ काउंटर आयन है, वो आगे भी हो सकता है, वो पीछे भी हो सकता है। अगर यहाँ पे काउंटर आयन आगे है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर काउंटर आयन मान लीजिए पीछे आया तो वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, अब जरा देखिए, अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। जब पहले आएगा काउंटर आयन, जब पहले आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जब काउंटर आयन बाद में आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और काउंटर आयन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा हमेशा आप पहले पॉजिटिव का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव, याद रखना, किसका नाम लिखोगे, पॉजिटिव। जैसे कि अगर इसका नाम लिखना हुआ तो आप पहले किसका नाम लिखोगे, काउंटर आयन का, ठीक है। और अगर ये आ गया आपको तो इसमें पहले किसका नाम लिखोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। ये नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है मेरे भाई, आपको पता है ना। जब आप लिखते थे NaCl तो इसका नाम क्या लिखते थे, सोडियम क्लोराइड ना, क्या लिखते थे, सोडियम क्लोराइड। आया समझ में, हाँ या ना, ओके, ऐसा है। और अगर ये काउंटर आयन अनायन है तो इसका नाम आप ऐसे नहीं लिखोगे, क्लोरिडो ऐसे नहीं लिखोगे, आप क्लोराइड लिखोगे। क्या लिखोगे, क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये लिगैंड की तरह नहीं काम कर रहा है, ये काउंटर आयन है, ये मेटल की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी। सर प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है सर, अरे बेटा ये सब कुछ पढ़ा दिया मैंने पहले, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने एंड में बताया, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि बहुत सारे डाउट तो उसमें ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो पहले नाम दिया गया है अनाइनिक और न्यूट्रल लिगैंड के लिए। ये तो टेबल आपको पक्का याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद नहीं है तो कोऑर्डिनेशन में आप गायब हो जाओगे, आपको कुछ नहीं समझेगा मेरे भाई। तो ये देखो ना, एकदम आसान है अनाइनिक। ये तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, आइडिडो, ओके, ये तो आपको याद रहेगा। समझ में आ रहा है ना, आयोडाइड का आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, सल्फेटो, नाइट्रेटो, ओके। और यहाँ पे देखो अनाइनिक लिगैंड और कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सीडो, कार्बोनेटो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सलेटो, नाइट्राइट इसका दिया है तो इसका नाम क्या लिख दोगे आप, नाइट्रो। ये भी नाइट्राइट है लेकिन इसका नाम क्या लिखोगे, नाइट्रीटो। याद है, इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था मैंने, हाँ या ना। SCN माइनस थायोसाइनेटो, क्या बोलते हैं इसको, थायोसाइनेट है ये, तो थायोसाइनेटो लिखेंगे, नेगेटिव लिगैंड है ना तो ओ से एंड हो रहा है। और ये
S माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथायोसाइनेट हो। फॉर लिगैंड डोनर आइटम क्या होगा इसमें, N, और इसमें डोनर आइटम क्या होगा, S होगा। इसमें भी देखना NO2 में डोनर आइटम N होता है और नाइट्रीटो में जो डोनर आइटम होता है वो O होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ और देख लेते हैं। न्यूट्रल लिगैंड अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, और दूसरा क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमाइन में डबल M होता है, याद रखना। अमाइन में क्या होता है, डबल M, डबल M। देखिए यहाँ पे भी लिखा है, नोट द स्पेलिंग, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये कार्बोनिल है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया है साथियों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं अमोनिया के नाम में, याद है। तो ये देखो, न्यूट्रल लिगैंड वाटर भी है और इथिलीन डाई अमीन भी है। तो यहाँ पे इसका IUPAC नाम क्या है, एक्वा, और इसका क्या नाम है, इथिलीन डाई अमाइन। IUPAC नेम्स ऑफ मेटल इन अनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, मेटल का जैसे मैंने बताया था ना आपका, बहुत सारे केस में उनके ग्रीक नाम भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयरन का देखिए IUPAC नाम क्या लिखा गया है, फेरेट। ओके, कौन से कॉम्प्लेक्स में, अनायनिक, अनायनिक, जब नेगेटिव चार्ज आता है तो। निकल का देखिए निकलेट, जिंक का लिखिए क्या है, जिंकेट। क्रोमियम का देखिए क्या है, क्रोमेट। प्लैटिनम का क्या लिखा है, प्लैटिनेट। मैंगनीज का क्या लिखा है, मैंगनेट। अब गोल्ड में देखिए उसका ग्रीक लेटर, ऑरेट। कोबाल्ट का क्या है, कोबाल्टेट। ये एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनेट। बस आपको इतने ही याद होने चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सेज में सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हम नाम लिगैंड का। तो यहाँ पे कौन है, लिगैंड है साइनाइड, और इसमें कितने हैं, 4, तो इसीलिए आ गया टेट्रा। और साइनाइड का ऊपर नाम दिया गया है, नेगेटिव लिगैंड में क्या लिखते हैं, साइनो, और फिर ये निकल, तो दिस इज निकलेट, 2 आयन। आया समझ में। तो ये हो गया निकलेट। निकलेट क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे वो नेगेटिव है। अब सर मुझे है ना निकल का चार्ज नहीं निकालना आ रहा है, तो इधर देखो, इधर देखो, एकदम सिंपल है। कैसे करोगे, ये देखो, निकल का X ले लो, प्लस 4 कौन है, साइनाइड, हर एक साइनाइड का कितना, -1। टोटल चार्ज ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का राइट साइड लिख दो, -2, तो कितना आ जाएगा, -2 + 4 इज इक्वल टू +2। तो इसीलिए देखियो यहाँ पे रोमन लेटर में क्या लिखा है, 2, और फिर फट से उसके बाद क्या लिख दिया है, आयन। लेकिन देखो 1 लेटर का गैप दिया है। आयन क्यों, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज है, ये न्यूट्रल तो नहीं है। हाँ सर, मत समझाए सर, अच्छा लगा मेरे को सर, अच्छे समझाए आपने। ठीक है, ऐसे इसका भी ढूंढ सकते हो, इसका कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का X ले लिए, 3 ऑक्जेलेट, हर एक ऑक्जेलेट का कितना होगा, -2 इज इक्वल टू -3। सर ऑक्जेलेट का -2 क्यों, अरे बोला था ना, COO माइनस होता है, COO माइनस है, तो एक मॉलिक्यूल में कितना नेगेटिव चार्ज, 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिया है। ओके, अब इसमें बहुत सारा ये सब दिख रहा है, इसको मिटाना पड़ेगा। ओके, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे, -3, तो ये देखिए क्या होगा, ये होगा x - 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -3 + 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, +3। आज समझ में, इसीलिए देखो यहाँ पे 3 लिखा है। ऐसे ही Fe इसमें कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, फेरेट 2। और कितने साइनाइड है, कितने साइनाइड है, 6, तो हेक्सा साइनो। और इसमें देखो ऑक्जेलेटो कितना है, 3, तो ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट। ये देखिए मेटल के सबके नाम के आगे ATE लगा, और ATE लगने के पीछे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसमें इसके ऊपर क्या चार्ज है, अभी भी मेटल आयन के ऊपर, मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। याद कीजिए, वो मैंने बोला था इसमें काउंटर आयन पहले आता है, तो ये काउंटर आयन जिसमें पहले आते हैं वो वाले एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इनका नाम भी देख लीजिए। तो ये भी सेम है, सिर्फ सिंपल क्या है, इसमें आपको मेटल आयन का नाम पहले लिख देना है। तो क्या है, ये 3 सोडियम है, लेकिन आप सोडियम का नंबर मेंशन नहीं करोगे। तो ये देखो सोडियम है, फिर एक अल्फाबेट का गैप, याद रखना, एक अल्फाबेट का गैप। सर लेकिन बोला तो था रूल में कि गैप नहीं रखना है, अबे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए बोला था। किसके लिए बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए। तो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया सोडियम, और कितने नाइट्रो है, 6, तो ये देखो हेक्सा नाइट्रो। और मेटल कौन है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के नाम के आगे क्या लग जाएगा, ATE3। सर नाम के आगे AT क्यों लगा सर, मेरे को नहीं समझा सर। और भाई इसको अलग कर ले, इसको क्या कर ले, अलग कर ले, तो यहाँ पे देख क्या आ गया, Na3, और फिर ये क्या आ जाएगा, CO NO2 6 माइनस,
कितना माइनस आएगा, 3 माइनस, क्योंकि ये 3 प्लस था ना, एक सोडियम पे 1 प्लस, तो 3 सोडियम पे कितने प्लस, 3 प्लस, तो ये अब इसमें कोबाल्ट का निकाल लो, x प्लस 6 इंटू NO2 का -1, टोटल इज -3, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3, तो ये देखिए यहाँ पे 3 आ गया। समझे, ऐसे सबका निकालना है। तो ये देखो, ये पोटाशियम, ये सोडियम। ओके, तो ये आसान है, जिसका डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको मैं बता दूंगा। समझ में आया। एल्यूमिनियम का नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। मतलब जब भी यहाँ पे काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, तो वो आगे लिखे जाते हैं, और काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो वो लोग बैक साइड, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड में लिखे जाते हैं। समझा। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये है CuNH3 2+। समझा, इसका क्या है, CuNH3 2+। ओके, अब इसमें देखो, इसमें तो सिंपल सी बात है, ये तो कटायनिक हो गया, तो आपको सिंपल क्या लिखना है, अमोनिया का नंबर कितना, 4, तो ये देखो ये 4 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद सिंपली हमारा लिगैंड है, तो लिगैंड को कैसे दिखाएंगे, टेट्रा अमाइन। ये देखो, इसमें एक गलती हो गई, मैंने ए ले लिया टेट्रा का, तो ये देखो ये लिगैंड का नाम हो गया, यहां से ये अमाइन। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन आया, कॉपर 2। सर 2 कैसे आया, अब ये सिंपल है, ये जो पूरा चार्ज है ना वो कॉपर का ही है, क्योंकि अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड है। अब इसमें देखिए FeH2O5 NCS, समझ में आया, एक NCS है, मतलब थायोसाइनेट, और वाटर क्या है, न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, और NCS क्या है, नेगेटिव। तो ये देखो Fe का x ले लिया, प्लस NCS क्या है, एक, और एक NCS का कितना है, -1, टोटल चार्ज कितना है, +2, तो x इज इक्वल टू +2 + 1 इज इक्वल टू +3। सर आपने वाटर का क्यों नहीं लिया सर, क्योंकि वाटर न्यूट्रल है मेरे भाई, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, इसीलिए वाटर का नहीं लिया। समझ में आया। तो इधर देखो, पेंटा क्यों लिखा, क्योंकि 5 है, कौन, वाटर, तो वाटर का नाम क्या होता है, एक्वा। ओके, या फिर एको भी लिख सकते हो, समझे, AQUO भी लिखोगे तो भी चलेगा, और इसका नाम क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये देखो आइसोथायोसाइनेटो। तो उसके बाद क्या नाम लिखा, आयरन 3 आयन, आयरन 3 आयन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आयरन का नाम के आगे ATE ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। अब इसमें देखो इथिलीन डायमाइन है, लेकिन इसके नाम के आगे क्या, आप डाई लगाओगे, नहीं बिस लगाओगे, क्यों बताओ, इसके नाम के अंदर ही डाई है, तो जब ऐसा कोई लिगैंड होगा जिसके नाम के अंदर ही डाई ट्राई होगा, तो ऐसे केस में हम बिस ट्रिस यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये बिस, इथिलीन डायमाइन, फिर डाई, थायोसाइनाइटो प्लेटिनम 4। अब इसमें सर, इसमें डाई के जगह पे बिस क्यों नहीं यूज किया, अरे थायोसाइनेटो में कुछ डाई ट्राई है क्या, इसीलिए। चलो अब आगे देखो, अब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो काउंटर आयन है ये नेगेटिव है, इनको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ये देखो ब्रोमाइड पहले में, दूसरे में क्लोराइड और आयोडाइड, और किसी का भी नंबर मेंशन नहीं किया गया है। मैंने आपको ये बात स्टार्टिंग में ही बोल दी थी कि कॉम्प्लेक्सेज में काउंटर आयन के नंबर कभी मेंशन नहीं करते। अब अंदर देखिए, अंदर ब्रोमीन है और अमाइन है, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ब्रोमीन आएगा, अमीन बाद में आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेट्रा अमीन डाई ब्रोमो प्लैटिनेट, प्लैटिनम। समझ में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अमाइन है और दूसरा क्या है, कार्बोनेट है, तो अमाइन पहले आएगा, तो पेंटा अमाइन, तो देखिए पेंटा अमाइन, और फिर क्या, कार्बनेटो। सर नेटो क्यों लगा, नेगेटिव लिगैंड है, भूलना मत। और उसके बाद कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आपको अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना है, सेम वही मेथड जो मैंने पहले सिखाया था ना, वैसे ही। इसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लिखते जाओ। चलो दूसरे वाले का लेता हूँ। कोबाल्ट X 5 अमोनिया, हर एक अमोनिया का 0, प्लस कार्बोनेट एक कार्बोनेट का कितना, -2, और बाहर क्या लिखा है उसको भी ले लो, Cl का कितना हो जाएगा, -1, तो एक Cl, तो यहाँ पे +1 इंटू -1 टोटल इज 0। तो ये देखो 5 0, ये तो खत्म हो गया, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, x इज इक्वल टू +3। आ समझ में, अरे ये -2 ये -1 मिलके क्या दे देंगे, -3 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो ये देखो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये वाला तो ईजी है, वाटर न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, और 5 अमोनिया है और एको है। तो देखो एको है और दूसरा क्या है, अमाइन है। तो अल्फाबेटिकली क्यू पहले आता है या एम आता है,
सर मुझे तो अल्फाबेट भी भूल गए सर, अरे ABCDEFGHIJKLM, M पहले आता है, Q बाद में आता है, समझा। आगे देखो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। सर ये क्या कर दिया आपने, स्क्रीन को इतना जोर से हिलाया, मैं डर गया। ओके, डरो नहीं बच्चा। देखो आगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे है CONO2 थ्राइस और NH3 थाइस। तो एक है नाइट्रो और एक है अमीन। तो कौन आएगा अल्फाबेटिकली पहले, अमीन आएगा पहले, क्योंकि N बाद में आता है। तो देखिए ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3। सर यहाँ पे मेटल आयन क्या, नाम के आगे कुछ नहीं लगा, क्यों, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। ये पेंटा कार्बोनिल, आयरन 0 होता है। याद रखना, जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मेटल होता है ना, 99% केसेस में आपको मेटल पे कोई चार्ज नहीं मिलेगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। समझ में आया। आगे देखिए ये रोडियम मेटल है, क्या नाम है इसका, रोडियम। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कौन से पीरियड में रोडियम मिलता है। अब इसमें देखो अमीन है और ये थायोसाइनेटो है। तो क्या है ये, ट्राई अमीन ट्राई थायोसाइनेटो रोडियम 3। इसमें रोडियम का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, x ले लो, 3 अमीन का कितना आ जाएगा, 0 प्लस 3 हर एक थायोसाइनेटो का कितना, -1, टोटल 0। तो x = +3 आ जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस में भी आपको दिया गया है, ये तो आप प्रैक्टिस करो, जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें इसे भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो आई होप आज की वीडियो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसे शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को तगड़े तरीके से चालू रखो, क्योंकि अपना ऑलमोस्ट पूरा 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस खत्म होने वाला है, उसके बाद हम एंट्रेंस स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का अपने नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।